जीवेम शरद शतम। आप सभी 100 सरल ऋतुओं तक जीवित रहें और खुशहाल जिंदगी जिएं। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। मैं आज आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करूंगी जो आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन जो उसका परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा घातक है। मैं आपसे बात कर रही हूँ डायबिटीज की। डायबिटीज ने आज एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल एंड इन्वेंशन ने इसको 1994 में महामारी घोषित कर दिया था। जब उन्होंने इसको महामारी घोषित किया था तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसी डिजीज है जो एक स्लो मोशन में अपना वर्क करती है और जो शरीर के हर अंगों पर अपना प्रभाव डालती है। मैं आज आपको ज्योतिष के माध्यम से इसको बताऊंगी कि ज्योतिष शास्त्र में जब जुपिटर पीड़ित होता है, जुपिटर अगर शनि और राहु केतु एक्सिस में होता है तो ये प्रॉब्लम हमें झेलनी पड़ जाती है। शुक्र अगर हमारा 6, 8, 12 में हो और 12th हाउस से अगर इसको जुपिटर दृष्ट कर रहा हो तो इस बीमारी की ज्यादा संभावना बनती है। इसके बाद जो हमारा जुपिटर है वो 6, 8, 12 भागों में पीड़ित होता है। तभी भी देखने में आया है कि काफी सारी कुंडलियों पे रिसर्च हो चुका है, तभी भी ये प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। आजकल लोग कहते हैं कि ये जो डायबिटीज है ये आधुनिक युग की बीमारी है, बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। हमारे जो चिकित्सक हैं ऋषि चरक और सुश्रुत, इन्होंने भी इस बीमारी की चर्चा की है और अपने ग्रंथों की ऋचाओं में इसको वर्णित किया है। आज मैं आपको बताऊं कि 1900 में जब किसी को ये प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, काफी कुंडलियों पे सर्च किया था। ये हमारे ही एक गुरु हैं जिनको 1905 में जब ये प्रॉब्लम हुई थी तो उन्होंने देखा कि भाई ये चक्कर क्या है। मैं तो इतना फिट हूँ और मतलब योग करता हूँ, तपस्या करता हूँ, जगह स्पिरिचुअल लाइफ जीता हूँ, तो ये मुझे प्रॉब्लम कहाँ है। भाई उन्होंने देखा है कि ये जो प्रॉब्लम है आजकल की नहीं है, ये प्रॉब्लम है उन 1550 ईसा पूर्व में एक दस्तावेज है जिसका नाम है इबर्स पपाइरस। तो इसमें इस बीमारी के लिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके बाद दूसरी शताब्दी में एरिलियस नाम का एक यूनानी चिकित्सक था। उन्होंने इसको पहली बार डायबिटीज की संज्ञा दी थी कि ये इसको डायबिटीज बोलते हैं, और इन्होंने इसको साइफन नाम की संज्ञा दी। साइफन नाम से इसको पहचान दी कि शरीर में जब ये प्रॉब्लम होती है तो शरीर एक साइफन की तरह काम करता है जिसमें अत्यधिक प्यास लगती है और इंसान का शरीर साइफन की तरह काम करता है और जो हमारे शरीर का जो मांस होता है वो धीरे धीरे यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ज्योतिष की लोगों को कंसल्टेंसी देनी शुरू की उस टाइम मेरे पास एक सज्जन व्यक्ति आए। तो उन्होंने कहा कि भी जो मैं पहले कहीं जॉब करता था और अब मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। तो मैंने जब उनकी हॉरोस्कोप देखी तो मैंने कहा देखिए अभी बिजनेस से रिलेटेड तो मैं आपको कोई रेमेडीज देने वाली नहीं हूँ। आपको जो ये प्रॉब्लम है शुगर की प्रॉब्लम आपको बहुत ही ज्यादा तंग करेगी आगे चल के। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं, अभी 6 महीने पहले ही मैंने शुगर का टेस्ट कराया था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हो सकता है ना हुआ हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। तो इस बात को जब 8-9 महीने गुजर गए और वो मेरे पास दोबारा आए। मैंने कहा हाँ जी बताइए आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो कह रहे मैम एक्चुअली ना जब मैं आपसे कंसल्टेंसी लेके गया था उसके हफ्ते बाद ही मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई और जब मेरा दोबारा से टेस्ट हुआ तो मेरा शुगर लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि मैं को 6 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। फिर सुबह शाम इंसुलिन की दवाइयाँ मुझे लेनी पड़ी। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरे साथ, बट हमारे जो ज्योतिषीय सूत्र हैं वो कहीं ना कहीं हमें इस चीज के बारे में बता सकते हैं, पहले से ही हमें संकेत देते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि
ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगी हाँ ये कोई चमत्कार है। ज्योतिष आपको एक कंसल्टेंसी देता है, एक मार्गदर्शन देता है, एक कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो किसी भी अच्छे ज्योतिष से आप अपनी हॉरोस्कोप का एक बार एनालिसिस करा लीजिए, और ताकि आगे आने वाले भविष्य में आपको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो आप मतलब एक तैयार रहेंगे कि हाँ मुझे अब ये करना है, ये नहीं करना है, मुझे सचेत रहना है, मुझे सजग रहना है, मुझे अपनी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, और जो हमारे इस जीवन के चक्र को बहुत ही सुगम और सरल बना देता है। तो आप, जय माता दी, सब लोग खुश रहें।